हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्षेत्रफल, ज्यामिति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन की गणना करते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हम देखेंगे किसी, जैसे ये वर्ग है, तो इस किसी समतल पर किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वह क्षेत्र या उसकी आकृति उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे इस वर्ग के द्वारा इतना पृष्ठ घेरा गया है, हमारा इतना पृष्ठ घेरा गया है, तो यह हमारा होगा क्षेत्रफल। इस प्रकार हम क्षेत्रफल को परिभाषित करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यदि वह मीटर में दिया है तो उसे मीटर वर्ग, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर वर्ग, मिलीमीटर दिया तो उसको मिलीमीटर वर्ग, हम उसे वर्ग के रूप में ज्ञात करते हैं। यह होता है द्विविमीय आकृतियों में, या इसे वर्ग इकाई के रूप में जाना जाता है। वर्ग इकाई के रूप में जाना जाता है किसी पृष्ठ द्वारा, किसी समतल आकृति द्वारा, समतल आकृति द्वारा घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। परिमाप परिमाप क्या होता है? जैसे हमें यह वर्ग दिया हुआ है, तो इस भुजा का योग, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग और इस भुजा का योग, तो हमें इन चारों भुजाओं का योग जो होता है वह उसका परिमाप होता है। जैसे यह त्रिभुज है, तो इस भुजा का योग दिया हुआ है, हम ए मान लेते हैं। इस भुजा का मान ए, इसका मान बी और इसका मान सी, इसका मान सी मान लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, यह होगा इसका परिमाप। इसे हम परिमाप के रूप में देखते हैं। जैसे वर्ग दिया हुआ है हमारे पास, यह होगा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होगा, त्रिभुज का परिमाप। अब यह वर्ग का परिमाप, ये भी चारों भुजा समान होती है इसलिए चारों भुजाओं को ए मान लेते हैं। तो फिर वर्ग का परिमाप, इसके बराबर में हम 4a कर देंगे। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a। इससे वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, इससे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आयत का परिमाप के लिए हम करेंगे, ये आयत है तो हमारा ये दो भुजाएं बराबर होती है और ये दो भुजाएं बराबर होती है। तब आयत का परिमाप ए प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन करके 2a प्लस बी, यह होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अगली क्लास में हम द्विविमीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।